जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, गुरुजी के ब्लेस्ड सत्संग 7 चैनल पर आपका स्वागत है। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग भी गुरुजी की बेटी के द्वारा ही शेयर किया गया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, आप सत्संग को पूरा सुनिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि वो हम सब पर, पूरे परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखे। अब हम सत्संग सुनते हैं आंटी जी की ही वाणी में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी गुरु जी को अनंतम अनंतम बार गुरु जी को नमन। मैं आरुषि बनवाल चंबा से बोल रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गुरु जी ने बोला कि आप 7 बार शुक्राना सत्संग करो, पर मुझे अब ये पता नहीं है कि मेरा ये कितना शुक्राना सत्संग है। और बीच में ना मैं भूल गई थी, तो मैंने अभी दोबारा से स्टार्ट किया है। आप मतलब एक दिन मेरे को, जब मैंने पहले शुक्राना सत्संग शेयर किया था, तो बीच में 2-3 बार 3 सत्संग शुक्राना किए थे शेयर। और फिर मुझे लगा कि जो था मैंने अपनी ज़िंदगी में था वो सब कुछ बता तो दिया। तो मैंने एक दिन ऐसे सोचा, तो सेम मैसेज मेरे पास भी वो आया आंटी जी का, और वो कहने लगी कि जब से मैं जुड़ी हूँ गुरु जी से, तो जो ज़िंदगी में मेरे साथ हुआ तो मैंने वो सब कुछ लिख दिया। फिर मेरे को याद आया कि अब मैं क्या लिखूं, तो मैंने सोचा, मेरे को भी सेम ऐसा ही थॉट आया था। फिर एक दिन मैं सोई हुई थी, तो सुबह जब मैंने उठी मेरे को अमृत बेला में पता नहीं क्यों 2-3 बजे के बाद मेरी नींद खुल जाती है। तो फिर मेरे को अमृत बेला वाले मैसेज आया करते थे, तो मैं 10-15 मिनट, अब मेरे को ये पता नहीं है अमृत बेला कैसे करते हैं, पर ये है कि मैं कभी 2-4 बार ऐसे मंत्र जाप कर लेती हूँ। कल थोड़ा 108 बार करने की कोशिश की थी, पता नहीं हुए थे कि नहीं हुए थे, पर वो मंत्र जाप किए थे। आज ना मेरे को मैसेज आया हुआ था कि मैं तेरे सपने में आऊँगा और मैं तेरे को ओम दर्शन दूंगा। तो रोटी में तो ओम के दर्शन हो जाते हैं, पर मैं ना दिन में भी सोती हूँ, तो दिन में भी सपने में गुरुजी आते हैं और मेरे इतने कष्ट लेके जाते हैं। जैसे मैं अभी दिन में सोई हुई थी, तो मेरे को एक सपने में गुरुजी के दर्शन हुए। और अभी मेरे को लगता है, क्योंकि रात को मैं बोलती हूँ ना कि जैसे मेरे हस्बैंड अंकल आते हैं तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, या तो ऐसे मैं सोचती हूँ, तो हमारी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा था आज भी पता नहीं क्या होने वाला होगा। तो अभी मैं दिन में बस सो के उठी हूँ, और गुरुजी ने पता नहीं कुछ अजीब सा सपना पड़ा था, थोड़ा थोड़ा याद है, और थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया है। और संगत जी, मेरे को एक बात समझ आई, पता नहीं वो कितनी सही है या कितनी गलत है। जैसे गुरुजी बोलते हैं ना कि आप 7 दिन लगातार शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो वो करना चाहिए। जैसे मैंने 3 या पता नहीं, अब याद नहीं है कितने शुक्राना सत्संग शेयर किए थे। तो मेरे हस्बैंड के बिहेवियर में बदलाव आ गया, और फिर मैं अचानक से बीच में छोड़ दिया, और वो ने शुक्राना सत्संग नहीं किया था। तो फिर उनकी हालत बस ऐसी होने लग पड़ी थी। कल 2 अभी मेरे आंटी जी ने 2 शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, और मैंने वो शुक्राना सत्संग लिखे थे। तो अभी फिर से चेंज आ गया है। मतलब जैसे मैंने ऐसे सोचा कि जैसे 7 दिन हमारे लिए बोलते हैं, तो 7 दिन के बाद हमारा सब कुछ ठीक होने वाला होता है, लेकिन हम ना वो काम भी
भी पूरा नहीं करते और फिर बोलते हैं कि गुरुजी कुछ नहीं करते। अगर फिर मेरे को अभी बोला है तू अपना शुक्राना सत्संग कर मेरी बेटी। फिर अब मैं उठी जब से तो मैंने पहले फ़ोन पकड़ा और शुक्राना सत्संग बोलना स्टार्ट किया। तो पहले मैं लिख के शुक्राना सत्संग करती थी, पर जब भी मैंने संगत जी आपको बोला था कि मैं लिखती कुछ और थी, और जब मेरे बोलने का टाइम आता तो मैं कुछ और ही बोलने लग पड़ती थी। अब मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे हम ना ये सोचते हैं कि जैसे मैं मई से जुड़ी हूँ, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अभी इतना ही टाइम हुआ, तो जैसे हम ये मतलब हम जैसे लोग, अब बाकी का तो मेरे को नहीं पता पर मैं अपना बताती हूँ। जैसे हम ये सोचते हैं ना कि हाँ मैं जब से जुड़ी हूँ तो गुरुजी ने मेरे को ओम दर्शन दिए, मोर दर्शन दिए, सपने में शायद वर्षा करवाई, और जैसे बटरफ्लाई कल की बात है तो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो जैसे वो चमत्कार करते हैं ना तो हम वो सब लिख देते हैं, पर हम इतने बेवकूफ़ लोग हैं ना कि हम ये नहीं सोचते हैं कि शुक्राना सत्संग मतलब बोलना किस बात को चाहिए। हम तो जैसे हमें अपने साथ जोड़ा है तो उसके लिए शुक्राना प्रभु। तो वो सब चीज़ें फिर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आई। मैंने जैसे बोला था कि मेरे को उस दिन मैंने सारे जो मेरे साथ मिरेकल हुए तो मैंने वो सब लिख दिया। फिर मेरे को याद नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या लिखूं, तो मैंने शुक्राना सत्संग छोड़ दिया लिखने। तो फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी लॉटरी लगने वाली है। तो अगले दिन मतलब उसी नीचे उसी पोस्ट के नीचे आया था, आप लोग लॉटरी पैसों को बोलते हैं, लेकिन क्या आपको गुरुजी मिले हैं वो किसी लॉटरी से कम है। तो फिर मेरे को कुछ दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि हम लोग ना मतलब बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ लोग हैं। बस जैसे किसी को ओम के दर्शन बोलती है संगत, तो ऐसे तो दूसरा भी बंदा यही सोचने लगता है कि काश हमें भी मोर के दर्शन होते, काश हमारे घर में शायद वर्षा होती, इलायची वर्षा आजकल जैसे फ़ोन में भी बताते हैं। पर हम उस मतलब ये नहीं सोचते कि प्रभु ने हमें अपने साथ जोड़ा है, उस पल का शुक्राना अगर सोचो। अगर ये कष्ट हमें खुद ही काटने होते, अब मैं तो बाकी का तो पता नहीं, पर मैं तो ज़िंदा नहीं बचने वाली थी, क्योंकि मैं ना पिछले 7 साल से इन चीज़ों से इतना सर्वाइव कर रही हूँ। मैं तंग आ गई थी संगत जी, और मैंने सोच लिया था कि अब कुछ होगा ना तो मैं तो अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। तो ये सब बातें मतलब अब मेरे को लगता है कि मैं जैसे मेरे को बोलते हैं कि शुक्राना करो, अब मेरे को समझ आया कि शुक्राना का मतलब क्या होता है। हम मतलब छोटी छोटी पहले तो हमारे अंदर सब्र नहीं है, जो गुरुजी ने सिखाया उसके लिए शुक्राना। सुबह उठते हैं सबसे पहले फ़ोन पकड़ते हैं गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। क्योंकि कोई मतलब दुनिया में कोई लोग ऐसे हैं ना कि उनके पास फ़ोन भी नहीं होते, मतलब रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ मतलब पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, कपड़े नहीं है, तो हमें इतना कुछ बख्शा सबसे पहले गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। और बहुत कुछ, अब तो मेरे को इतना कुछ बोलने को है पर मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। बस गुरुजी मैं इतना मतलब आपके साथ आपने हमें अपने साथ जोड़ा। तो उस बोलते हैं ना कि जैसे मैं मैसेज टेलीपैथी उसमें फ़ोन में करके मैसेज देता हूँ कि आपको लॉटरी लगने वाली है, तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मतलब पैसे के बारे में ही सोचते हैं कि करोड़ों के लाखों में। पर गुरुजी मैं अब मुझे थोड़ा बहुत समझ आने लगा है कि आपने हमें अपने साथ जोड़ा है, वो किसी खजाने से कम नहीं है। क्योंकि जितने हमारे कष्ट और गंदे कर्म पता नहीं क्या क्या किया होगा हमने, तो फिर भी आपने हमें क्या देखकर जोड़ा अपने साथ और हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो, उसके लिए शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरे गुरुपा मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की रक्षा करने के लिए
शुक्राना, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला था संगत जी, मेरे घर में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है। मतलब आप ऐसा मान के चलो कि रोज़ का ही काम है हमारे घर में। तो मेरे को बोला है आप माँ शिव पुराण का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, शिव चालीसा का पाठ करो। और जैसे फिर मैं शाम को वो पाठ करती हूँ ना, तो मैं अपने टेबल के ऊपर एक पानी का गिलास रख लेती हूँ और फिर वो पाठ करके और सारा वो पानी जो है ना, फिर मैं अपने घर रात को ही अपने घर पर छिड़का देती हूँ। जैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल आते हैं तो जैसे उनके साथ गंदी नेगेटिविटी आती थी पहले, तो वो इतना लड़ाई झगड़ा और मतलब हम दोनों खुद मतलब वो ही नहीं, मैं भी इतना लड़ाई झगड़ा उनसे करने लग पड़ती थी। अब वो धीरे 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 सारा कुछ ख़त्म हो रहा है। तो संगत जी, मैं आपसे आप सभी संगत से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे जैसे गुरुजी बोलते हैं प्लीज़ हमें करना चाहिए। फिर देखिए ज़िंदगी में कितने मिरेकल होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये है कि हमें अपने साथ जोड़ा है। और मैंने एक सत्संग में सुना था कि आप जैसे मुझे बोलते हो ना कि मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो, उसके रूप में दर्शन दो, तो मुझे बहुत कष्ट होता है। तो हम तो जैसे देखा देखी करते हैं। तो अब मेरे को इतना समझ आ गया। और कल की बात है, मैंने बोला था कि मेरे को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, और मुझे आज बहुत फील हुआ उस बात का कि एक तो हमारे इतने कष्ट लेते हो, ऊपर से हमारी डिमांडें इतनी होती हैं कि मतलब अपना जरा सा दुख आए तो इतना रोना लग पड़ता है, और दूसरों का हमें दुख दिखाई नहीं देता है। अब मैं ऐसे मैंने गुरुजी को ऐसे बोला है, आप मेरे को दर्शन दो चाहे मत दो, मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में इतनी शांति है, मतलब लड़ाई झगड़े होने के बाद भी इतनी शांति है। और गुरुजी ने बोला था अपने गेट पे ओम का निशान लगा। पता नहीं संगत जी ये अब किस संगत के लिए होगा, और अभी तक वो मैंने नहीं लगाया है। और दूसरा बोला था तेरे घर में जब भी कोई नेगेटिविटी आएगी, मतलब आती है, तो उससे डरना नहीं है। जैसे कि हम ऐसे सोचते हैं ना कि अब पता नहीं गुरुजी हमारे साथ हैं, या वो मतलब बहमों में पड़ जाते हैं। तो बस हमने कुछ नहीं करना है। अगर हमने गुरुजी को सौंप दिया है तो चाहे दर्शन दे चाहे ना दे, हमें अपना काम करना है। और गुरुजी के जो वचन हैं उन्हें ज़्यादा तो नहीं कर सकते, पर एक एक करके अपनी ज़िंदगी में ढालना होगा, और उससे बहुत ही सुकून आएगा। और मेरे को बोला कि अपने घर में जब भी तेरे को लगेगा कि नेगेटिविटी है या कुछ भी है, तो अपने घर में ज़ोर ज़ोर से मंत्र जाप चला दिया कर। तो मैं भी वैसे ही करती हूँ। तो मेरा ये सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर मुझसे कोई बोलने में भूल चूक होगी तो मुझे संगत जी माफ़ करना। गुरुपा अभी मैं मतलब मैंने बोला था कि मेरा जो रूम है ड्राइंग रूम है, मैंने वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना के रखा हुआ है, तो मैं वहाँ पर ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अब मैं अपना ये वाला सत्संग जो है मंत्र जाप से ख़त्म करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।